मार्च 2023 का दिन भारतीय सिनेमा के लिए ऐतिहासिक बन गया। अब ये तारीख केबीसी से लेकर यूपीएससी के सवालों में शामिल हो सकता है, क्योंकि इस दिन भारतीय सिनेमा जगत को 2 ऑस्कर अवार्ड मिले। ऐसा नहीं है कि पहले कभी किसी भारतीय को अपनी प्रतिभा के लिए ऑस्कर नहीं मिला, लेकिन ये आज तक की हिस्ट्री में पहली बार था जब किसी फिल्म को पूरी तरह से भारत के निर्देशक और कलाकारों ने मिलकर तैयार किया। इसमें पहला अवार्ड तेलुगु फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू को ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में अवार्ड मिला। वहीं द एलिफेंट विस्पर्स को 95th एकेडमी अवार्ड्स में बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में ऑस्कर अवार्ड मिला। ये भारतीय फिल्मों के लिए काफी बड़ी बात है, क्योंकि ऑस्कर अपने आप में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों में से एक है। चलिए आज इन्हीं अवार्ड पर बात कर लेते हैं और क्या खास है इस गाने और डॉक्यूमेंट्री में जानते हैं। नमस्कार, मैं हूँ श्यामा और आप देख रहे हैं लेट्स टॉक। नाटू नाटू, जिसे हिंदी में नाचो नाचो से जाना जाता है, इसे मार्च 2022 में आई तेलुगु फिल्म RRR में दिखाया गया। इस फिल्म के डायरेक्टर फेमस एस राजामौली है, जिन्होंने इससे पहले बाहुबली जैसी ब्लॉकबस्टर हिट फिल्में बनाई है। असल में जिस गाने को आप YouTube या टेलीविजन पर आसानी से देख लेते हैं, उसके बनने के कई प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले एक डायरेक्टर अपनी फिल्म की कहानी के अकॉर्डिंग गाने की सिचुएशन म्यूजिक डायरेक्टर को बताता है, जो कि गाने को कंपोज करता है। इस गाने में कहानी के अकॉर्डिंग कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होगा, अब इसके लिए उसे गाने के लिरिक्स चाहिए होते हैं, जिसके लिए म्यूजिक डायरेक्टर लिरिसिस्ट के पास जाते हैं, जो उन्हें गाने की सिचुएशन, टाइम और कई रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग गाने के लिरिक्स या बोल लिख कर देते हैं। उसके बाद कंपोजर और लिरिसिस्ट से बनाए गए गाने को सिंगर गाते हैं और उन्हें पर्दे पर एक्टर या एक्ट्रेस परफॉर्म करते हैं। और अगर गाने में डांस है तो कोरियोग्राफर भी आ जाते हैं। इसके अलावा उनके कॉस्ट्यूम, लोकेशन, लाइटिंग और भी कई तामझाम के बाद फाइनली एक गाना तैयार होता है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर गाना इसी तरीके से बनाया जाए। आर्ट का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, ये सभी की कलेक्टिव क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है। कई गाने लिखे, कंपोज और गाए एक ही सिंगर की ओर से किए जाते हैं, जैसे कि सिंगर्स के इंडिविजुअल एल्बम के गाने, और कई बार उन्हें वैसे ही फिल्मों में भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। अब गाने बनने की प्रोसेस को ध्यान में रखते हैं और नाटू नाटू के बनने की कहानी को समझते हैं। तो फिल्म RRR को डायरेक्ट किया एस राजामौली ने, यानी गाने के ऑल ओवर आइडिया के पीछे यही थे। राजामौली चाहते थे NTR जूनियर और रामचरण दोनों एक साथ डांस करें, क्योंकि दोनों ही एक्टर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के बेहतर डांसर भी हैं। उन्हें पहली बार एक साथ डांस करते देखना ऑडियंस के लिए अच्छा एक्सपीरियंस होगा। अब राजमौली अपना ये आइडिया लेकर फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर कीरवानी के पास गए। कीरवानी इस आइडिया को लेकर लिरिसिस्ट चंद्र बोस के पास गए और उन्हें राजमौली का आइडिया बता एक ऐसा गाना लिखने को कहा जिससे लोग उसे सुनकर नाचने लगे। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखने को कहा कि गाना 1920 के समय का है, तो गाने के बोल भी उसी समय के होने चाहिए। इसके बाद नाटू नाटू गाना केवल 2 दिन में पूरा लिख दिया गया, लेकिन फाइनल होने में करीब 19 महीने लग गए। यही नहीं, गाने का लास्ट वर्स फिल्म के सेट पर डिसाइड हुआ। इस गाने के शूट होने के 15 मिनट पहले तक कॉन्फ्रेंस कॉल में डिसाइड किया गया, क्योंकि गाने को लिखने वाले चंद्र बोस फिल्म पुष्पा के सेट पे बिजी थे। इस गाने को राहुल सिल्पीगंज और काल भैरव ने गाया, वही कोरियोग्राफ प्रेम रक्षित ने किया। इस गाने को शूट करना भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि दोनों लीड को आपस में जल्दी और सिंक में नचाना था। वही बैकग्राउंड डांसर को भी उन्हीं की तरह सिंक में दिखना था। कोरियोग्राफ प्रेम रक्षित ने टोटल 118 स्टेप तैयार किए केवल इस गाने के लिए। क्या कभी किसी गाने को देखते समय हम इन सभी के बारे में सोचते हैं? इतनी मेहनत के बाद जाकर नाटू नाटू गाना बना, जिसको ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड मिला। यहाँ पर ओरिजिनल सॉन्ग का मतलब है कि दुनिया के किसी भी फिल्म और भाषा में पहले से बने गाने में ये अलग होना चाहिए। यहाँ तक कि गाने का अर्थ, ट्यून किसी से इंस्पायर भी नहीं होने चाहिए। इस गाने को ऑस्कर के स्टेज पर दीपिका पादुकोण ने इंट्रोड्यूस किया और इसे दोनों ही सिंगर राहुल सिल्पीगंज एंड काल भैरव की ओर से परफॉर्म भी किया गया। इस वीडियो के दूसरे हिस्से में हम डॉक्यूमेंट्री फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स के बारे में जानेंगे। आप देख
रहे थे लेट्स टॉक। मैं हूं श्यामा, धन्यवाद।